छात्रों, जीवन की अनेक प्रक्रियाओं में से आज हम रक्त परिसंचरण और रक्त परिसंचरण संस्थान के बारे में सीखेंगे। रोज के काम करते समय कभी कभी हमें चोट आती है। यदि हमें चोट आए तो क्या होता है? जहां पर चोट आई है वहां से रक्त बहना शुरू होता है। रक्त का रंग और भौतिक अवस्था क्या है? हमारा रक्त लाल रंग का द्रव है। वो कितनी देर तक बहता है? क्या आपने कभी निरीक्षण किया है? ये तो तय है कि जहां से चोट आई है वहां से बहुत देर तक रक्त नहीं बहता है। सामान्यतः 2 से 8 मिनट तक रक्त बहता है और वो जम जाता है। क्या तुम्हें पता है कि रक्त वाहिनी अथवा नलिका जो रक्त वहन करती है उसे भी चोट आने पर घाव लगता है? हमारे रक्त परिसंचरण संस्थान में रक्त वाहिनी और रक्त खींचने वाला अंग हृदय मौजूद होता है। मानवीय रक्त परिसंचरण संस्थान समृद्ध है, अर्थात रक्त का वहन रक्त वाहिनी मतलब धमनी और शिराओं से होता है, जबकि केंचुआ, तिलचट्टा जैसे सजीवों में खुला परिसंचरण संस्थान होता है, अर्थात द्रव का वहन रिक्त जगहों से होता है, नलिका से नहीं। रक्त या शारीरिक द्रव शरीर में परिसंचरित होता है। उसी के साथ अन्य पदार्थ जैसे पानी, अन्न, हार्मोन्स, ऑक्सीजन और उत्सर्जक पदार्थ का भी वहन होता है। मानव और उच्च वर्ग के प्राणियों में हृदय रक्त खींचने का काम करता है। हृदय की परिसंचरण में भूमिका समझने के लिए एक सामान्य उदाहरण लेते हैं। गांव अथवा शहर के पानी के आपूर्ति संस्थान में एक पंपिंग स्टेशन होता है। उधर टैंक में से पानी उच्च दाब की नलिकाओं में खींचा जाता है। उच्च दाब के कारण पानी अनेक विभागों में पहुंचाया जाता है और अंत में हमारे घर पहुंचता है। ठीक वैसे ही उच्च वर्ग के प्राणियों में हृदय रक्त खींचता है जो बाद में विविध इंद्रियों तक पहुंचता है। हृदय हमारे शरीर में कहाँ स्थित है? हमारा हृदय छाती वक्ष क्षेत्र के मध्य में होता है। ये दोनों फेफड़ों के बीच में और बाईं ओर झुका होता है। उसका आकार स्वयं की मुट्ठी जितना होता है और वजन 360 ग्राम होता है। शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए हमारे हृदय के चारों ओर द्विस्तरीय हृदयावरण होता है। हृदयावरण के इन 2 स्तरों में एक द्रवरूप पदार्थ होता है जिससे घर्षण तथा धक्कों से हृदय का संरक्षण होता है। हमारा हृदय एक त्रिकोणीय अंग है किंतु स्थान में उल्टा होता है। मानवीय हृदय ये एक स्नायुमय मांसल अवयव है। हृदय ये रुधिरपेशी से बना होता है। हृदय की पेशियां अनैच्छिक होती है। उनका संकुचन एवं शिथिलन एक निश्चित ताल में होता है। इसी को हृदय का स्पंदन कहते हैं। अब हम हृदय के रचना के बारे में जानेंगे। हृदय के आंतरिक ऊर्ध्व पर्दे के कारण दायां और बायां ऐसे 2 भाग हो जाते हैं। उन दोनों भागों के पुनः 2-2 कक्ष होते हैं। इस प्रकार हृदय के 4 कक्ष होते हैं। ऊपरी कक्षों को आलिंद तथा निचले कक्षों को निलय कहते हैं। ये हृदय की रचना के बारे में था। आपने पहले ही पढ़ा है कि हमारे शरीर में रक्त वाहिकाएं होती है। धमनियां निलय में खुली होती है और हृदय से रक्त लेकर जाती है। वही नसें अलिंद में खुलती हैं और हृदय में ऑक्सीजन से भरपूर रक्त भरती है, किंतु एक धमनी हृदय से फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त लेकर जाती है। शिराएं सामान्यतः अशुद्ध रक्त की विविध अंगों से वहन करती है, किंतु एक शिरा का उदाहरण है जो फेफड़ों से हृदय तक शुद्ध रक्त पहुंचाती है। धमनियां और नसें आकार में बड़ी होती हैं और उनकी भित्ति भी गाढ़ी होती है, इसलिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड उनसे पार नहीं हो सकते। धमनियों की शाखाएं होकर धमनिका और उनकी शाखाएं होकर केशिका बनती है। शिरिका कोशिकाओं के एकत्रीकरण से शिरा बनती है। केशिकाओं की भित्ति बहुत ही पतली होती है, इसलिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड उनसे आसानी से पार हो सकते हैं। सारांश: इस वीडियो में आपने मानव रक्त परिसंचरण संस्थान के बारे में सीखा और हृदय की रचना के बारे में सीखा। चुनौती: मानव हृदय के 4 कक्ष होते हैं। वैसे ही मछली, मेंढक, सांप और तोते के हृदय में कितने कक्ष होते हैं?